हेलो क्लास 12th। तो चलिए शुरू करते हैं आपका न्यू चैप्टर। द चैप्टर नेम इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है ना, केमिस्ट्री पार्ट 2 है। और मैं मानता हूँ आपको हार्ड लगता होगा ये चैप्टर, या ये पूरी बुक ही पार्ट 2 आपको हार्ड लगती होगी। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको समझ में जरूर से जरूर आएगा। ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम ही क्या है? हेलो एल्केन। चैप्टर के नाम से सारी चीज हम पढ़ेंगे, तो देखते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन, लेट्स चेक क्या है हेलो। हेलो मतलब हेलोजन फैमिली। हेलो मतलब हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली पीरियोडिक टेबल में हमने आसानी से क्लास 11 में पढ़ा था। हेलोजन फैमिली क्या होती है, चैल्कोजन फैमिली क्या होती है। तो हेलोजन फैमिली क्या होती है, तो मैं फिर से एक बात बता देता हूँ। हेलोजन फैमिली क्या होती है, तो फिर कल बाहर आएगी आपकी, फिर कल बाहर आएगी आपकी। ठीक है ना। फिर कल बाहर आएगी मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दिस इज रिलेटेड विथ हेलोजन फैमिली। किससे रिलेटेड है? हेलोजन फैमिली से रिलेटेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये है, ये हो गया हमारा हेलोजन। अब ये एल्केन की बात करता हूं मैं। ठीक है ना। एल्केन, एल्केन मतलब क्या होता है समझिएगा। क्लास 10th में हमने पढ़ा था एल्केन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना। कैसा? जैसे अगर ये CH3 CH2 कुछ ऐसा लिख कर आपको मिल जाए, ठीक है ना, तो दिस इज एल्केन ग्रुप। इसको क्या कह देते हैं? एल्केन ग्रुप। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? मैंने पहले बताया था। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है जनरल फार्मूला का? क्या है? दो ना, ठीक है ना, CnH2n, CN2n +2। क्या है? दो ना +2। ठीक है ना। तो इसका जनरल फार्मूला है, ये सिंगल बॉन्डेड होता है एल्केन। ठीक है। तो हम इसमें हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो का मतलब हेलोजन फैमिली, एल्केन का मतलब दिस, ये चेन वाला कुछ ऐसा। ठीक है। बात करते हैं इसकी भी, लगे हाँ तो इसकी बात कर लेते हैं। हेलो एरीन्स किसे कहते हैं? तो जब ये चेन वाला स्ट्रक्चर या चेन वाला या ब्रांच वाला स्ट्रक्चर मिल जाए, तो उसे हेलो एल्केन या एल्केन ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना। और हेलो एरीन, एरीन किसे कहते हैं? जब रिंग फॉर्म आ जाए। कौन सी फॉर्म आ जाए? रिंग फॉर्म आ जाए। रिंग फॉर्म आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एरीन कहते हैं। ठीक है ना। और हेलो, अब देखते हैं हेलो एल्केन किसे, हमने हेलो, हेलो का मतलब समझ लिया, एल्केन का मतलब समझ लिया, हेलो का मतलब एरीन का मतलब समझ लिया। अब आखिर हेलो एल्केन किसे कहते हैं? तो जब हेलो और एल्केन को साथ में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा। मान चलिए क्या है? एल्केन ग्रुप है। एल्केन ग्रुप है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को मैंने हटाया तो 2 बचेगा। एक हाइड्रोजन को हटाया तो 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? 3 था पहले। अब क्या लग गया? इधर एक Cl लग गया। इधर क्या लग गया? एक Cl लग गया। तो देखो, ये हो गया हमारा हेलो, ये हो गया एल्केन, तो बन गया हेलो एल्केन। ओके, कोई समस्या? अगर इसकी मैं बात करूं, इसके ऊपर कहेंगे एरीन के साथ हेलो लग जाए तो ये बन जाएगा हेलो एरीन बन जाएगा। समझ में आया? इसको एरिल ग्रुप कहते हैं, इसको एल्किल ग्रुप कहते हैं। एरिल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एरिल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। रिंग वाला एरिल, चेन वाला एल्किल ग्रुप। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इस तरह आप बने रहिए लास्ट तक, तो आपको लगेगा कि हाँ सेकंड बुक उतना कठिन नहीं जितना कठिन आप समझते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते। तो क्या हेलो एल्केन किसे कहते हैं? जब हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली किसी, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन फैमिली, देन इट फॉर्म हेलो एल्केन। नहीं समझ में आया? इंग्लिश में डिफिनेशन समझ में, रिप्लेसमेंट ऑफ
किसका? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। किसके साथ? हेलोजन के साथ। हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन के साथ जब हम कर देते हैं तो क्या बन जाता वहां? हेलो एल्केन। यही सेम स्पेस, यही सेम स्पेस। ठीक है, इसमें एरियल बस जोड़ देंगे, इसमें एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, ठीक है ना। मैं इधर थोड़ा देख, तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस पूरे को आर लिख सकते हैं, इस पूरे को आर लिख सकते हैं, इधर एक्स आर, और ये एक्स मतलब एक्स डिनोटेड, एक्स क्या किसको डिनोट कर रहा है? हेलोजन फैमिली को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? हेलोजन फैमिली को। और आर किसको डिनोट कर रहा है? एल्किल ग्रुप को। ठीक है, तो जैसे कुछ नाम रखते हैं, नाम कुछ नामकरण ही कर लेते हैं, लगे हाथों तो आईयूपीएसी नेमिंग भी कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यही करवा दूं? हाँ करवा सकता हूँ। जैसे लिखा है C2H5 C2H5Cl, देखिएगा आयुष ध्यान से, ठीक है। C2H5Cl, सी कार्बन का, जब कार्बन दो होंगे तो एथ लगा दें। ये आपको इतना बेसिक चीजें आपको जब तक नहीं पता होगी तब तक ही भूल जाएंगे, चैप्टर के आएगा, अब भूल जाइए कि एग्जाम में भी आप कर पाएंगे। तो बेसिक इसका जो क्लास 10th वाला है वो आपके दिमाग में, या क्लास 11th वाला दिमाग में होना चाहिए। क्या? आईयूपीएसी नेमिंग के लिए तो बेसिक आना चाहिए। यूपी बोर्ड वाले खास कर ध्यान दें, सीबीएसई वाले आप लोग भी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आईयूपीएसी नेमिंग कंपाउंडिंग नेमिंग आती ही आती है, कंपाउंड नेमिंग आप लोग में तो यूपी बोर्ड में भर भर के आती है, 5 10 15 नंबर का आ जाता है, ठीक है। तो जब तक छोटी बेसिक चीजें नहीं पता चलेगी तब तक काम नहीं चलेगा। तो देखो, एक मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ। एक कार्बन के लिए हम मेथ लगाते हैं, जब कभी एक कार्बन होगा तो उसके लिए मेथ बोलेंगे, जब दो कार्बन होगा तो उसके लिए एथ बोलेंगे, जब तीन कार्बन होगा तो उसके लिए प्रॉप बोलेंगे, ठीक है ना। प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ठीक है ना। तो प्रॉप। चार कार्बन है तो ड्यूट लगा देंगे, पांच कार्बन है तो पेंट लगा देंगे। इतने से ही मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है ना। 6 कार्बन के लिए एक्स और 7 कार्बन के लिए हेप, ठीक है। ये बेसिक है आपका। तो ये बताइए, ये ठहरा, ये ठहरा कौन सा? दो कार्बन है तो क्या हुआ? एथ हुआ। यहाँ सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है ना, एथ हुआ। और ये क्या लगा है? क्लोरो, क्लोरीन भी लगा है, तो पहले हम जो लगा रहता है उसको लिखते हैं। रूल यही है, जो पहले लगा होता है उसी को लिखते हैं। ये बन गया क्लोरो, और क्या है? एथेन। तो पूरा मिल गया क्लोरो, ठीक है। कुछ नेमिंग करने के लिए देता हूं, आप करिए, आप लोग भी करिए, ठीक है ना। जैसे कि, जैसे कि क्या है, अरे कुछ भी रख देता हूँ। CS3 CS2 CS2 Cl, CS3 CS2 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 Br, ठीक है। दो नेमिंग मैंने करने के लिए दिया, आप करिए, राइट। अब पूरा ऐसे बताओ, डायरेक्ट प्रोपेन प्रोपेन बोल रहे हैं क्या? क्या इसको क्या बोलोगे? क्लोरो प्रोपेन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए प्रॉप लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगा देंगे। मैंने अभी आपको बताया था, होगा क्लोरोप्रोपेन। एक दो तीन चार, ठीक है ना। हाँ, अभी आपको नंबरिंग में करना सिखाऊंगा, नंबरिंग कैसे कैसे करते हैं, लेकिन मैं रफली आपको अभी समझा रहा हूँ। ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ये कुछ था इसका कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, ठीक है, जो अभी आपको मैंने समझाया। तो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो थोड़ा इम्पोर्टेंट ही कह दीजिए, उसको इम्पोर्टेंट ही रहेगा। जैसे
क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, ये पेपर ऊपर मैंने पूछा नहीं जाता, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, लेकिन आप पूरी तरीके से भी इसको नहीं कह सकते हैं भाई, पढ़ाना है, चैप्टर समझना है तो पूरा समझिए। देखिए, जब जब एक एल्केन होगा, एल्केन कह रहा हूँ, एक हेलो एल्केन होगा या हेलो एल्केन की बात मैं करूँ मैं, तो हेलोजन फैमिली होगा, एक होगा तो उसके लिए बोलते हैं उसको मोनोहाइड्रेट। क्या है? मोनोहाइड्रेट। क्या होगा? वन हेलोजन फैमिली अटैच होगा। जैसे मान चलिए कार्बन है, ये हाइड्रोजन लगा है इधर, इस तरह केवल है, ठीक है, एक हेलोजन फैमिली से अटैच है, ये मोनोहाइड्रेट है, वन हेलोजन फैमिली, ठीक है। सेकंड क्या है? डाईहाइड्रेट। डाईहाइड्रेट जब टू हेलोजन फैमिली, टू हेलोजन फैमिली क्या होंगी? अटैच होंगी, तो मान चलिए सीएल इधर, तो हो गया डाईहाइड्रेट। जब तीन होंगी तो ट्राईहाइड्रेट, ठीक है। चार होंगी तो, चार होंगी तो पॉली बोल दीजिए, ठीक है, पॉलीहाइड्रेट, ठीक, ऐसे चारों में हो जाए। तो इस तरह के ये हम क्लासिफिकेशन किए हैं, क्या जिस हिसाब से जितने नंबर ऑफ एल्केन्स, सॉरी, जितने नंबर से हेलोजन एटम्स या हेलोजन फैमिली अटैच होंगी उसके हिसाब से हमने ये चीज कर लिया, मोनोहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रेट, ठीक है। आगे बढ़े, है तो ना रहा है कोई दिक्कत? नो। तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ पॉलीहाइड्रिक में थे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्राइमरी। प्राइमरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं, टर्सरी किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये कार्बन है, कार्बन के साथ जब केवल एक एल्किल ग्रुप लगा रहेगा, जब केवल कितने, एक एल्किल ग्रुप लगा रहेगा, तो उसको हम कह देंगे कायदे से प्राइमरी, ठीक है ना। जब दो एल्किल ग्रुप लगा रहेगा, जब दो एल्किल ग्रुप लगा रहेगा तो क्या है वो? सेकेंडरी। जब तीन एल्किल ग्रुप लगा रहेगा, तीन एल्किल ग्रुप लगा रहेगा तो वो टर्सरी, ठीक है ना। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी। मैं आगे बढ़ते हुए बताना हूँ, बताता हूँ इसको, क्या एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर सारी चीज प्रिपरेशन वगैरह हम सीखेंगे आज के ही आज। तो एलाइलिक हैलाइड, सीबीएसई वालों के लिए मैं कह दूं एलाइलिक, बेनाइलिक, बेंजाइलिक, ये थोड़ा आप लोग के लिए जरूरी है। तो एलाइलिक हैलाइड आप लोगों को पूछा गया था, व्हाट इज एलाइलिक हैलाइड। तो देखिए, sp3 किसे कहते हैं, sp2 किसे कहते हैं, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, जब आप कुछ ज्यादा मत समझिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, sp2 किसे कहते हैं और sp किसे कहते हैं। तो जब सिंगल बॉन्ड होगा, जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा,
जब डबल बॉन्ड होगा तो उसमें और इसमें क्या रहेगा, sp रहेगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है, सिंगल बॉन्ड के लिए। सिंगल बॉन्ड के लिए sp3, डबल बॉन्ड के लिए sp2, ट्रिपल बॉन्ड के लिए sp हो जाएगा। एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, जब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कार्बन में जो हैलोजन एटम होगा, जो हैलोजन एटम होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में, तो वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन से अटैच्ड होगा। जैसे कि देखिए CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2 Cl। क्या मैंने कहा, डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट टू द कार्बन जब कुछ ऐसा अटैच्ड हो तो इसको क्या कह देते हैं, हेलोजन, सॉरी एलाइलिक हैलाइड। इसको और इस तरह भी लिख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन हो गया, इससे जब कोई चीज अटैच्ड होगा, इससे जब कुछ अटैच्ड होगा तो उसे कह देते हैं एलाइलिक, क्या कह देते हैं, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट बगल वाला क्या कहलाता है, एलाइलिक। ठीक, और जब इसी तरह रिंग वाले में डबल बॉन्ड वाले को छोड़कर ऐसे रिंग वाला डबल बॉन्ड हो गया, जैसे बेंजीन में डबल बॉन्ड लगा रहता है, उसमें एक कार्बन हो गया और फिर यहाँ से अटैच जब होगा तो उसे क्या कह देते हैं, बेंजाइलिक। क्या कह देते हैं, बेंजाइलिक। ठीक, एलाइलिक किसे कहते हैं और बेंजाइलिक किसे कहते हैं। जब इधर देखो, जब डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाले से कोई हेलोजन एटम अटैच्ड होता है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, उसके बगल वाले से अटैच्ड होगा जब कार्बन, उसको कह देते हैं एलाइलिक। ठीक, समझना है। इस तरह बेंजाइलिक, बेंजाइलिक में बस बेंजीन होगा या रिंग होगी, तो जब रिंग वाले में डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, जब डायरेक्टली डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से जब अटैच होगा, ठीक है ना, तो उसे कह देते हैं एलाइलिक। समझना है की बात, आगे चलते बेंजाइलिक भी हो गया, एलाइलिक भी हो गया। ठीक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले थे, sp2 वाले में चलता हूँ। देख रहे थे, इस पे सिंगल सिंगल बॉन्ड थे, बस एक जगह डबल बॉन्ड था, ठीक है ना। तो अभी अब समझ में आ गया sp3 इसको क्यों कहा गया, या sp3 sp2 क्या है। देखिए अब sp2 वाले कार्बन में जैसे जब ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl, कुछ ये आपको दिख रहा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है कि नहीं। वो वाला क्या था, डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन और था फिर उससे अटैच था। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही ये क्या है, अटैच है। तो इसमें और उसमें क्या है, थोड़ा डिफरेंस, ठीक है ना। तो वो एलाइलिक हैलाइड था, ये जो था ये sp2 वाला, ये sp2 केवल। ठीक है, तो sp2 वाले में जब होगा तो इसमें ये दो टाइप के आपके होते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के आपके होते हैं, एक वेनाइलिक, एक एरिल हैलाइड। वेनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, इन दीज हैलाइड्स द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp2 कार्बन ऑफ वन ऑफ द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, जब डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसे कह देते हैं वेनाइलिक। क्या कह देते हैं, वेनाइलिक। जब डबल बॉन्ड कार्बन के बाद कार्बन से जब अटैच होता है तो एलाइलिक, जब डायरेक्टली अटैच होता है तो वेनाइलिक। ठीक है, sp2 वाले कोई दिक्कत, उसमें भी sp3 वाले में तो होता है और क्या क्या था sp2 वाले में, sp3 सॉरी sp3 वाले में उसके बगल वाले से था, इसमें डायरेक्टली अटैच, उसमें एलाइलिक था, बेंजाइलिक था, इसमें बेनाइलिक है और एरिल है, एरिल। ठीक है, तो जब रिंग वाले से डबल 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 रिंग वाले से डबल बॉन्ड वाले से डायरेक्टली ऐसे अटैच्ड होगा तो ये कुछ क्या क्या कहलाएगा, एरिल। समझ में आया, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये कार्बन है, ये कागज इससे अटैच्ड होगा, ये लो। ठीक, कोई दिक्कत, जैसे एग्जांपल मैंने भी आपको समझाया, ये सारी चीजें थी।
और sp3 हो गए, sp2 हो गए, sp वाले में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। क्या रहता है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसमें भी होता है। इसमें नॉर्मली वही चीज रहती है जैसे पढ़ते थे ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ, वैसे ही इसमें कुछ इसका नाम वाम नहीं, बस CX बॉन्ड होगा तो बस ऐसे ही अटैच्ड होगा। नेक्स्ट क्या है? फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड हेलो एल्केन। देखिए जैसे कि इतनी बात समझ में आई क्यों भाई? ये किसके बेसिस पे था एलाइलिक? ये किसके बेसिस पे था? sp3 sp2 sp के बेसिस पे हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतना याद रखिएगा एलाइलिक किसे कहते हैं? डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद वाले से जब अटैच्ड होता है तो एलाइलिक, जब डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो विनाइलिक। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर आगे क्या है हमारा? आगे जैसे जेमिनल किसे कहते हैं, विसिनल किसे, जेमिनल किसे कहते हैं और विसिनल किसे कहते हैं? ठीक, जेमिनल। जैसे ये देखिए कार्बन, देखिए इसमें ये क्या है? CH3 CH, इसमें Cl कुछ ऐसे लगा हुआ है, Cl कुछ ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें CH2 कुछ ऐसे लगा हुआ है, कुछ ऐसे लगा हुआ है। तो इसे कह देते हैं क्या? कि ये जब एक ही कार्बन, देख रहे हो आप, ये इसमें एक ही कार्बन से दो क्लोरीन अटैच है, इसमें अलग अलग कार्बन से दो क्लोरीन अटैच। देखिए एक क्लोरीन इससे अटैच्ड है, एक क्लोरीन इससे अटैच्ड है। ठीक, एक क्लोरीन इससे अटैच्ड है, एक क्लोरीन इससे अटैच्ड है, लेकिन इस वाले में से केवल एक ही कार्बन में से, केवल एक कार्बन में से दोनों क्लोरीन। ठीक है, यहाँ क्लोरीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसमें दोनों में हो गया है, इसमें केवल एक से। जब केवल एक से होगा तो उसको जेमिनल कहेंगे, जब अलग अलग होता है तो उसे विसिनल कहेंगे। ठीक है, जब उसके पड़ोसी वाले से होगा तो उसे विसिनल, बाकी जब एक से होगा तो उसे जेमिनल। बात समझ में आई? आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म वो होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म जब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहे, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या हो? अलग अलग हो। जब उनका अलग अलग स्ट्रक्चर हो तो उसे क्या कह देते हैं? आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो? अलग अलग हो, तो उसे कह देते हैं आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट है हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी तक आप लोग, मैं कहूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है? एक IUPAC नेमिंग से बन जाता है इसमें, और एक कहाँ से बन जाता है इसमें? प्रिपरेशन से। ठीक है, प्रिपरेशन से जरूर बनता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, कैसे प्रिपेयर करते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, देखते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन। तो हेलो एल्केन कैसे हम प्रिपेयर करेंगे? ठीक, कई मेथड है, जैसे कि अल्कोहल है, अल्कोहल को हम क्या लिखते हैं? अल्कोहल का ग्रुप OH होता है। नॉर्मली पहले मैं सिखाता हूँ कैसे हम लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं। अल्कोहल का ग्रुप OH होता है, ठीक है ना, जिसके लास्ट में फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ जाता है उसे अल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल। ठीक, जैसे ये है एल्किल ग्रुप, इसके पास में लगे OH तो इसको अल्कोहल बोलेंगे। इसको अल्कोहल को जब हम हाइड्रोजन एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, इससे हैलोजन एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस। ये पूरे कॉन्सेप्ट समझ में रखिएगा, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस। तो प्लस को माइनस के साथ जोड़ दीजिए, माइनस को प्लस के साथ जोड़ दीजिए, तो OH और H क्या मिल गया? देखो इधर OH से ये OH है और H, तो H2O बन गया कि नहीं? बन गया, HH H2O, इधर H2O बन गया, साथ में इधर R प्लस में और X माइनस। ये आपका R क्या होता है? एल्किल ग्रुप, एल्केन ग्रुप, और ये हेलो ग्रुप, तो हेलो एल्केन बन गया। तो अल्कोहल से बना लिए हेलो एल्केन, अल्कोहल से हेलो एल्केन बना लिए कि नहीं बना लिए? कैसे बनाए? जब हम
अल्कोहल को हैलोजन एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, अल्कोहल को जब हैलोजन एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो जो बनेगा वो बन जाएगा हमारा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने का तरीका आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं? पहला मेथड आया, आप क्या करिए, अल्कोहल को ले लीजिए और हैलोजन एसिड को ले लीजिए। हैलोजन एसिड में आप HCl भी ले सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल जैसे बताता हूँ, CH3 CH2 CH3 CH2OH, ठीक, और इधर हो गया HCl, ये प्लस में ठहरा, ये माइनस में, ये पूरा प्लस में ठहरा माइनस, तो प्लस वाला माइनस को ले जाएगा, H2O हो जाएगा, ठीक है। साथ में इधर Cl बस इधर जाके जुड़ जाएगा, CH3 CH2 Cl, इसे हेलो एल्केन हमारा बन गया, ठीक है। हेलो एल्केन बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं? तो इस तरह हम क्लोरो एल्केन बना लेंगे। क्लोरो जब हम यहाँ Cl लगा लेंगे तो क्लोरो बन जाएगा, जब यहाँ Br लगा देंगे तो ब्रोमो एल्केन बन जाएगा, जब यहाँ F लगा देंगे तो फ्लोरो एल्केन बन जाएगा। तो कोई सा भी एल्केन हम बना सकते हैं, या कोई सा भी हेलो एल्केन हम बना सकते हैं, समझ रहे हो? जब H के आगे Br लग जाएगा तो ब्रोमो एल्केन बन जाएगा, जब H के आगे F लग जाएगा तो फ्लोरो एल्केन बन जाएगा, जब H के लगे H के पास I लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, आइडो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। पहला मेथड आपको समझ में आया, अल्कोहल दे दिया जाए, हैलोजन एसिड दे दिया जाए, तो एसिड मतलब HCl दे दिया जाए, HBr दे दिया जाए, आप उसको दोनों को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा, ठीक। आगे बढ़ता हूँ, समझ में आया? आगे चलते हैं। प्रिपरेशन जरूर से जरूर, प्रिपरेशन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, पता है क्या करेगा एग्जाम, मैं बताता हूँ एग्जाम में क्या करेगा, आपके एग्जाम में देखिए क्या करेगा, ऐसे बना देगा, करिए ऐसे, बस कहेगा कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट कर, तो आप कैसे करोगे? तो आप पहली बात तो, अगर आपको आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, माइंड में आपको ये बैठाना है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस में आप कंपाउंड को बांट दीजिए, आप आसानी से प्लस को माइनस के साथ जोड़ दीजिए और माइनस को प्लस के साथ जोड़ दीजिए। कैसे? ये पूरा ठहरा, ये आर ग्रुप है, आर ग्रुप ये ठहरा पूरा प्लस में, ये इतना ठहरा पूरा माइनस, OH माइनस, ये पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, ये भी ना समझ में आया तो कोशिश किया करिए, पहला वाला प्लस होता है दूसरा वाला माइनस होता है, तो प्लस को माइनस के साथ जोड़ दीजिए, जुड़ गया, HH2O प्लस लगाइए और इधर क्या हो जाएगा, प्लस को ये वाले माइनस के साथ, तो CH3 CH2 Br, हार्ड है बताइए, नहीं ना? प्लस माइनस का खेल है, ये नहीं कर पाओगे, मैथ से तो सरल है ना, बस इधर उधर भेजना है। कहते तो केमिस्ट्री नहीं समझ में आती, वो भी सेकंड बुक नहीं समझ में आती है, समझने का कुल फेर होता है, लाला आगे करते हैं, है ना। आ रहा है, आप कंप्लीट कर लोगे? हाँ, तुम लोग के अंदर यही है कि तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो, चाहे आप हो चाहे आप हो, ठीक है ना, आप लोग रिवाइज नहीं करते हो। रिवाइज इसको, जो पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक। अब दूसरा मेथड क्या है, हमें हेलो एल्केन बनाना है, दूसरा मेथड क्या है, हम अब की बार ले लेंगे थायोनिल क्लोराइड, या अभी थायोनिल क्लोराइड से नहीं लेके रिएक्शन नहीं करवाते हैं तो किसको, फास्फोरस हैलाइड से करवाते हैं, ठीक है। जैसे एक हेलोजन एसिड को हमने ले लिया था, हेलोजन एसिड को ले लिया था, अब की बार हम क्या करेंगे, फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों अल्कोहल में ही आ जाते हैं, अल्कोहल में क्या पहले हमने मिलाया, अल्कोहल में हमने पहले मिलाया हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड, समझिएगा ध्यान से, ये रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन में आता है, और अल्कोहल को फिर हमने मिला रहे हैं अब फास्फोरस हैलाइड, इसमें फास्फोरस फास्फोरस हैलाइड, तीसरे में हम अल्कोहल को मिला रहे हैं थायोनिल क्लोराइड, इसमें थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड,
तो बनेगा क्या क्या बनेगा। ठीक है, हमेशा दिमाग में रखिए, प्लस और माइनस से पूरा गेम क्लियर हो। ठीक है, तो पहला आपसे हमने पहले डन कर लिया, अभी फिलहाल में पढ़े हैं हेलोजन एसिड से कैसे रिएक्ट करवाते हैं। अब फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस मतलब पी, हैलाइड मतलब Cl Br कुछ भी लग जाए, तो PCl लग जाए, PBr लग जाए, PF लग जाए, कुछ भी लग जाए तो क्या बोल देंगे, फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस मतलब पी, हैलाइड मतलब हेलोजन पैर, Cl लग जाए, Br लग जाए, कुछ भी लग जाए, इसे क्या बोल देंगे, फास्फोरस हैलाइड बोल देंगे। नेक्स्ट है क्या, थायमिल क्लोराइड। थायमिल क्लोराइड का आप भूल सकते हो, लेकिन एग्जाम में जैसे ही आप SOCl2 देखोगे, SOCl2 देखोगे तो क्या होता है, थायमिल क्लोराइड होता है। क्या होता है, थायमिल क्लोराइड होता है, SOCl2। ये बहुत बार नहीं, बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा पॉइंट बी नोटेड यहाँ से। ये रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन जरूर से जरूर, 5-5 नंबर का सवाल रहता है, पूरा का पूरा यूपी बोर्ड आप लोग के लिए तो खास कर। ठीक है ना, और चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, आपको बोल तो रहा हूँ, हिंदी में ही बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको समझ में तो आना चाहिए सारी चीज क्या है क्या नहीं है। थायमिल क्लोराइड ये तो सब इंग्लिश में ही बोला जाएगा, इसको और क्या ही बोलोगे हिंदी में। थायमिल को थायमिल ही बोला जाएगा, फास्फोरस को फास्फोरस ही बोला जाएगा। ठीक है, तो मैं पहली रिएक्शन हमने डन कर ली, दूसरी रिएक्शन हम करने जा रहे हैं। देखिए एल्कोहल मतलब ROH, पहले हम नॉर्मल से इसको लिख लेते हैं, एल्कोहल मतलब ROH। ठीक है, फास्फोरस हैलाइड का मतलब PX, फास्फोरस हैलाइड का मतलब PX। ठीक है ना, और तो एक प्लस में एक ठहरा माइनस में, एक ठहरा प्लस में एक ठहरा माइनस में, तो इसको इधर भेज दीजिएगा, सॉरी इसको इधर भेज दीजिएगा, इसको इसके साथ। ठीक, करवाए तो देखते हैं, ये दिमाग में रखिएगा, लगभग लगभग हमारा हर जगह सही बैठता है। जैसे देखिए CH3 CH2, एग्जाम में कुछ ना समझ में आए तब के लिए मैं बता रहा हूँ, यही दिमाग में अपनाइएगा। PCl5, PCl5 ये फास्फोरस हैलाइड, क्या फास्फोरस हैलाइड। तो आप क्या करिएगा, आपको क्या करना है, प्लस और माइनस इसको यहाँ भेज देना है, भेजना ही भेजना है, तो आप भेज दें। पहले आपने लिखा CH3 हेलो एल्केन बना दिया, CH3 CH2 Cl, आपने पहले इतना बना, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके पास जो Cl है वो कितने बचे हैं, 4 और बचे हैं। कितने बचे हैं, 4 और बचे हैं। देखिए भैया एक आपने दे दिया, यहाँ 5 थे आपके पास, बचे 4 है, तो ये बताइए इधर OH है, इधर Cl है, 4 हो गई, तो इधर कुछ HCl नहीं बना ले, बनाएगा कि नहीं बना, तो एक HCl भी बना दो, बना देता हूँ एक HCl। ये आपको दिमाग में रखना है, ऐसे ही दिमाग में वहां सेट करना किसको किसके साथ जोड़ सकते हैं, दिमाग में नहीं कुछ आ रहा है, लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है कि अच्छा HCl कोई कंपाउंड बन सकता है, तो बिल्कुल बनाइए, शौक से बनाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, इधर O बचा है, इधर क्या बचा है, O बचा है। ठीक है, जो इसमें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसमें फास्फोरस क्लोराइड बनता है, POCl3 बनता है, POCl3। ठीक है, ये हो गया 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन 5 क्लोरीन। अगर आप इतना भी बना देते हो, इतना भूल जाते हो, तो नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, क्योंकि मेन कंपाउंड मेजर कंपाउंड ये है, बाकी माइनर में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो मेन अगर आप बना दिए हो तो भी नंबर आपके मिलने के, आप रिएक्शन मतलब करने के योग्य हो गए थे। ठीक है, ये दर्शाता है वहां पास, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो, क्यों भाई, हो जाएगा, आगे बढ़ो। थाइमिल क्लोराइड, थाइमिल मतलब तीसरा, थाइमिल, तो एल्कोहल मतलब ROH, और थाइमिल मतलब SOCl2। ठीक, तो जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो पहला प्लस दूसरा माइनस। अब देखिएगा, पहले मैं इसको कैसे कराता, ठीक है ध्यान से, हाँ, ये ठहरा CH3 CH2OH, यहाँ मैं जोड़ने जा रहा हूँ इसके SOCl2 से। ठीक, तो क्या करूंगा, Cl को यहाँ जोड़, यही हमेशा करेंगे इसमें, CH3 CH2 Cl जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, आपके पास यहाँ बचा SO, अरे वो यहाँ बचा O, SO2 नहीं बन रहा है, क्यों,
आपने Cl को यहाँ निकाल दिया, एक Cl आपके पास बचा है और एक H यहाँ बचा, तो HCl को मैं निकाल दूं पहले ही। समझ आ रहा कि नहीं? कैसे? दो Cl है क्लोरीन, जैसे आपने यहाँ HCl बनाया वैसे यहाँ भी H और Cl, H और Cl को पहले निकाल दीजिए। निकाल दिया मैंने। ये बताइए यहाँ O बचा है, बचा है कि नहीं यहाँ, और यहाँ बचा SO, तो SO2, OO2, तो SO2 बन गया, SO2 बन गया। कोई दिक्कत? SO2। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीखा हेलो एल्केन का प्रिपरेशन, और हेलो एल्केन का प्रिपरेशन एक मेथड से हमने सीखा जिसका नाम क्या था, एल्कोहल। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको ना आया हो तो एक बार आप फिर से वीडियो स्टार्ट करके शुरुआत से अच्छे से ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। थैंक यू।